वेलकम बैक टू द गॉड ब्लेस यू चैनल। मेरी दुआ है आप खुश हो, आबाद हो, आमीन। चलते हैं वीडियो की तरफ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको उन बातों से वाकिफ़ करने वाली हूँ पर आप अमल करके अपने रिस्क में बरकत ला सकते हैं। कुछ बातें वो बताऊंगी जिससे आपके रिस्क में तंगी ही तंगी होती है, जिनसे आप परहेज़ कर कर इंशाअल्लाह ताला अपने रिस्क को वसी कर सकते हैं। तो पहले इस बारे में बात करते हैं कि किन बातों से आपके घर में बरकत और आपके रिस्क में बरकत ही बरकत होती है। हर नमाज के बाद नमाज ताक़ीबात पढ़ना, जो नमाज के बाद दुआएं पढ़ी जाती हैं उनको ताक़ीबात कहा जाता है, उनका पढ़ना, इससे रिज़्क में बरकत ही होती है। फजर के नमाज का वक्त हो, नमाज अदा करने के बाद उसके बाद भी तलुए आफ्ताब तक नमाज पर बैठे रहना। मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर इसके अल्फाज खुद भी दोहराना, सदका देना, अपने मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उन सब से नेकी करना, खयानत ना करना, मौसम का शुक्रिया अदा करना, हसद से तर्क करना, झूठी कसम से परहेज़ करना। झूठी कसम खाना जो कि बहुत ज़्यादा गुनाह है, इसलिए इससे ज़रूर परहेज़ की जाए। खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को सफाई बहुत पसंद है। जो चीज़ दस्तरखान पर गिर जाए उसे खा लेना, क्योंकि अल्लाह ताला को रिस्क ज़ाया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम रिस्क की कदर करेंगे तो रिस्क भी हमारी ज़रूर कदर करेगा। इसके अलावा घर के सहन में झाड़ू देना, ये भी वही बात है। अल्लाह ताला को बेशक सफाई बहुत पसंद है, सफाई निफ्स ईमान है। हमें अपने साथ साथ अपने घर की भी सफाई रखनी चाहिए। खाने में कलाम न करना, मतलब अगर आप बाथरूम में जाएं वहाँ पर बातें बिल्कुल भी न करें। अगर हम करेंगे तो इसमें हमारे रिस्क में तंगी आ जाएगी। सुबह को तलबे रिस्क में जाना, सवेरे उठकर अगर आप रिस्क की तलाश में जाएंगे तो रिस्क बेशक आपकी तरफ चलकर ज़रूर आएगा। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार करना, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चिराग रोशन करना, यानी कि जब आफ्ताब ग़रूब हो जाए, जब सूरज ग़रूब हो जाए तो उस वक्त आपने अपनी सारी लाइटें ऑन कर देनी है। अगर आप उस घर में रहते हैं तो उस घर को बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। याकूत, फिरोज़ा वगैरह की अंगूठी को पहने रखना। जो भी पत्थर आपकी किस्मत के साथ मिलता हो उसको आप ज़रूर पहने, क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत में शामिल है। बरादराने मोमिन के लिए गायबाना दुआ करना, अगर आपकी कोई दुआ नहीं सुन रहा फिर भी अपने मोमिन भाई के लिए ज़रूर दुआ करें, सब मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि आज जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल इंशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ की जाएगी। नमाज पंजगाना नहायत रजू कलब से पढ़ना, नमाज को हमेशा अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए और रात को बावजूद सोना। अगर हम रात को बावजूद सोएंगे तो हमारी सारी रात को अल्लाह ताला इबादत में शुमार कर देंगे। तो अब चलते हैं उन बातों की तरफ जिससे हमारे रिस्क में तंगी होती है। इसमें सबसे पहले सफाई के बारे में बात करूंगी। घर में कूड़ा करकट करना या फिर जमा करके रख देना, इससे रिस्क में बहुत ज़्यादा तंगी आती है। रात को झाड़ू लगाना, मकड़ी का जाला घर में रखना। मकड़ी का जाला नहुसत कहलाता है। घर में जिस घर में भी जाले बहुत ज़्यादा होते हैं उस घर में नहुसत ही होती है। हमाम में पखाना कर देना,
जहाँ पर हम नहाते हैं उस जगह पर बिल्कुल भी पखाना नहीं करना चाहिए। हालत जनाबत में कुछ खाना, इससे भी रिस्क में बहुत ज़्यादा तंगी होती है। हमें चाहिए जब जब भी हम जनाबत की हालत में हो हमें फ़ौरन नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए। खड़े होकर कंघी देना, मगरिब और इशा के दरमियान में सो जाना, नमाज सुबह के बाद तलुए आफ्ताब से पहले सो जाना। जैसा कि हम नमाज पढ़कर फिर सो जाते हैं कि सुबह उठकर काम वगैरह कर लेंगे, इस तरह हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की है, तलुए आफ्ताब तक जाए नमाज पर बैठे रहना ही हमारे लिए बेहतर होता है और हमारे गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह खज़ां में पत्ते झड़ते हैं। जो फकीर रात को सवाल करे उसे कुछ ना देना। अगर कोई सवाली हमारे दरवाजे पर दिन हो जा रहा तो हमें ज़रूर उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, चाहे 5 रुपए ही क्यों ना हो। हमें उसको खाली बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। ज़िना करना, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ बोलना, गाना सुनना, अजीज़ों से बदी करना, अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल भी हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे रिज़्क में बहुत ज़्यादा तंगी आती है। खड़े होकर पेशाब करना, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखा देते हैं कि जाओ बेटा जाकर पेशाब कर लो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, हमें बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मुंह से चिराग बुझाना, लहसुन प्याज के छिलके जला देना, हमें लहसुन और प्याज के छिलके आग में बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। पेशाब करने की जगह पर वुज़ू करना, इससे तो हमारा वुज़ू होता भी नहीं है लेकिन कुछ इंसान कर देते हैं, इससे परहेज करनी चाहिए। कब्र पर बैठना, चौखट पर बैठना, बकरियों के दरमियान से गुजरना, अगर दूसरी जगह पड़ी हो तो बकरियों के दरमियान से बिल्कुल भी नहीं गुजरना चाहिए, इससे भी हमारे रिस्क में तंगी आती है। दांतों से नाखून काटना, ये बहुत गलाजत होती है, इसलिए हमें दांतों से, अगर कोई छोटा बच्चा भी कर रहा हो तो हमें उसको मना करना चाहिए। और रात को पानी को खुला रखना, पानी जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।